हाल ही में पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और अब पाकिस्तान के सांसद ने भरी सदन में भारत की उपलब्धियों और पाकिस्तान की बुरी हालात की तुलना कर दी। मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई एक साइड पे खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, दूसरी साइड पे खबर चलती है कराची में बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। आप इंडिया के अंदर जाकर आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं, वो जाते हैं बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा। हाँ फ्री है और हमें और शऊर है। शऊर ये है, मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि बेटा तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही नहीं है, गलत रास्ते पे चल रहे हो आप, और इस गलत रास्ते की तस्दीक उन्होंने ही की। मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ, बट उसकी एक बात ठीक है, वो ये कि वो एक आइडिया के साथ आया है और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी आए थे लोग, आइडियाज़ लेके आए थे, लेकिन आपको पता है कि किस तरह के मसले मसाइल आए और फिर हम बैक टू स्क्वायर वहीं पे वापस आ गए। तो जब आपके आवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ है, आवाम की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। जहाँ पे आवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा ही। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक सांसद है मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये बयान दिया है और ये काफी वायरल हुआ है दोस्तों। उनका ये कहना था कि एक तरफ भारत की यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे सीईओ तैयार हो रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के यह हालात है कि वहाँ पे सारे बेरोजगार तैयार हो रहे हैं। एक तरह से बेरोजगार तैयार करने की फैक्ट्रियाँ बन चुकी है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन भारत का चंद्रयान चांद पे जा रहा था, तो एक तरफ चंद्रयान की खबर शुरू थी और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में गटर में बच्चे गिरने की खबर शुरू थी दोस्तों। तो और भी बहुत सारी बातें इन्होंने असेंबली में खड़े होके की है जो कि काफ़ी वायरल हुई है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो बयान इन्होंने भारत को लेके दिया है, इसके ऊपर पाकिस्तान की जनता क्या कर रही है, किस तरह की रिएक्शन दे रही है। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चाँद पर पहुँच गया और हम ज़मीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएँ कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता, लोग डरते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब इतने बच्चे जो हमारे स्कूल में नहीं हैं, जो सड़कों पे फिर रहे हैं, वो मदरसे में भी नहीं है, कहीं पे नहीं है, वो उनकी कोई गिनती नहीं है उन बच्चों की, 2,60,00,000 से ऊपर। इस हाल में जो सियासतदान है पाकिस्तान के, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आनी चाहिए। इनको नींद कैसे आ जाती है? और फिर उन्होंने कंपेयर करा कि साहब भारत चांद में पहुंच गया है, लेकिन हमारे बच्चे गड्ढों में गिर के आज भी मर रहे हैं। ओपन सीवर्स हैं, मैनहोल्स हैं, वहां पर बच्चे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा रेगुलर है। पाकिस्तान में इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स लाइक पीपल इंटेंडेड इट दैट वे। वो चाहते नहीं ठीक करना सड़क को। एक तो है ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, लेकिन आप बेहतरी की ओर जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो जाए। पाकिस्तान में कोई कोशिश नहीं कर रहा।
तो साहब ये जो कंपैरिजन है ये पाकिस्तानियों का, जिसको कहते हैं फेवरेट पास टाइम है, कि भारत में मोटरसाइकिल कितने की है और पाकिस्तान में कितने की है, भारत में लौकी कितने की है, टिंडा कितने का है, वहाँ पे बैगन कितने का है, भिंडी कितने की है। ये फुल टाइम एक प्रोफेशन है कुछ पाकिस्तानियों का। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएँ कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते हैं, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है। हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया में जो हमारा नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है, हमें ये बताया गया। ठीक है, उस गुर्बत होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन की तरफ लेके गए। आज वहाँ पे गुर्बत भी खत्म हो रही है और एजुकेशन भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जी बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कैसे हुआ है? वो मैं उसमें यही बात हुआ थी। आप इंडिया के अंदर जाएगा, आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं, वो जाते हैं बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा। हाँ फ्री है, और हमें और शऊर ये है। मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, हमने भी यही सुना है। लंच और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है, वो देती है। बच्चे के अंदर वैसे ही एक शऊर पैदा हो जाता है कि मैं यार कुछ बनूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख ले, स्कूलों में देख ले, यकीन जाने जो थोड़े भी छोटे स्कूल है ना, उसके अंदर का एनवायरनमेंट देख ले तो आपके परेशान हो जाएंगे। एक बच्चा एक कुल्फी खरीदने का हाल नहीं है, उसको 2000 की माना देना पड़ेगा। वो कहाँ से देगा? यही बुनियादी वजह है तालीम में रुकावट और सारी चीजों को ब्रेक करने की, जिसकी वजह से हम लोग पीछे। कुरान का पहला लफ्ज क्या है? इकरा। इकरा मतलब रीड, पढ़ो। कुरान का पहला लफ्ज इकरा है और कुरान का पहला हुक्म इकरा है, यानी कि पढ़ो। आप कहते हैं मुसलमान देश हैं, आप कहते हैं हम कुरान से चलते हैं। कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो, इकरा, रीड। कुरान कहता है रीड, पढ़ो। और ये कहते हैं साहब 2,60,00,000 बच्चे हैं जो कि पढ़ना ही नहीं जानते। ये देखिए, पाकिस्तान के कैरेक्टर में, उनके चरित्र में विरोधाभास है। और ऐसा क्यों है पाकिस्तान का? बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की नहीं है, वो एक मैटर है, जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है यार, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। लेकिन हर चीज जो पाकिस्तानी कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो सब ठीक हो जाता, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हमारा बड़ा बेड़ा गर्क हो गया साहब, हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी है, हम लोग कभी भी डिफॉल्ट, अगर पॉलिटिकल ओ नहीं भाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई सालों तक थी तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में। जब जियाउल हक था तो 10-12 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। जब मुशर्रफ था तो 10-11 साल तुम्हारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तुमने कौन से कद्दू में कौन सा भाला मार दिया, मुझे ही बता दो। इंडिया की इस टाइम सॉफ्ट पावर की बात करें, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो या अमेरिका के जो बाइडन हो, सब इंडिया की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। सब के सब जो है इंडिया की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। चाइना से लोग इन्वेस्टमेंट निकाल के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, और हम और वो चांद और गटर। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अभी देखें पिछले दिनों सऊदियन यहाँ पर आए थे, वो क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? वो 5 अरब दे के हमें 5 अरब किस लिए देने आए थे? वो हम जैसे लोगों को मोटिवेट करने आए थे, हम लोगों को बिज़नेस के मौके देने आए थे। अब वो अलग बात है, हम लोग इस तरफ नहीं सोचते, हम लोग इस तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमारे जो जिसे कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन है, वो कहीं से कहीं पहुंच चुका है। और इस इन्फ्लेशन की सूरत में हमें मज़ीद इस पर काम करना पड़ेगा, इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। और बाकी तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने इदारे का नाम लिया, मैं उनकी बात भी करूँगा। अगर वो हम इस पर फोकस करें तो शायद हम मज़ीद आगे बढ़ सकते। तरक्की की बात करें ना, पड़ोसी चांद पे और हमारे गटरों पे अभी तक ढक्कन नहीं लगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं ना होंगे, अवाम जब तक ठीक नहीं होंगी, और हम लोग गटरों पे ढक्कन अवाम ने लगाने हैं। नहीं, अवाम के और भी बहुत सारे काम हैं, ज़रूरी नहीं है अवाम ने गटरों पे ढक्कन लगाने, वो उनका काम है सियासतदानों का। हाँ, ये है कि वो नहीं कर रहे हैं। जब आम आदमी इंडिया की तारीफ करता है तो हमारी सरकार से हजम नहीं होती, हमारी हुकूमत से डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन पार्लियामेंट हो या फिर कौमी असम्बली हो, उसके अंदर खड़े हो के हमारे सियासतदान इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया के गुण गाए बगैर उनसे रहा नहीं जा रहा। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। और जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल ने जो बात की है, उस बात के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि उनकी बात बहुत हद तक सही है। तो ये हमें समझना होगा कि वो किस पैराए में बात कर रहे हैं। आया कि वो वाकई बात उनकी बिल्कुल बजा है। इंडिया हमसे ग्लोबली बहुत आगे जा चुका है। जब भी कोई इंडियन जो है वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट या लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उनकी इमिग्रेशन अलर्ट हो जाती है कि ये ऋषि सोनक का कोई रिश्तेदार ही ना हो।
क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले, ठीक है। तो उनकी इज्जत है, उन लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूट को, अपनी एजुकेशन को, उस पर उन्होंने फंडिंग की है, उसको बढ़ाया है, और आज जिसका रिजल्ट जो है वो पूरी दुनिया में इज्जत की सूरत में उनको मिल रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह की बात करना, और जिस तरह से माजी में उनका ताल्लुक़ रहा है जिस जमातों से, और जिस तरह के वो कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस तरह से पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आप कंपैरिजन करें, वो एक हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी एक डिबेट है, उसको लेकर चलें, आप बताएं। और वाकई ये बात कहीं किसी न किसी हद तक उनकी ठीक भी है कि हमारे बच्चे वाकई गटरों में गिर रहे हैं, गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं, कोई ढक्कन नहीं है किसी का, किसी को रात को किसी को मार दिया, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर जो है वो भारत की तारीफ की गई है, और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकयात देखने को मिले हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी भारत की तारीफ़ें की गई हैं। एक वक्त था कि इन जगहों पर जो है हम ये कहते थे कि भारत हमारा खुला दुश्मन है, हम इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि लेकिन आज इंडिया ने अपनी कामयाबी से, अपनी तरक्की से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासतदानों को कायल कर लिया कि वो इंडिया की तारीफ किए बगैर रह ही नहीं पा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन में पाकिस्तान जो है काफ़ी पिछड़ चुका है। और वैसे भी दोस्तों आपको पता है 70 सालों से वही बाबा आदम के ज़माने का सिलेबस अभी भी उनको पढ़ाया जाता है, जो इनके बाप दादाओं ने पढ़ा है वही आज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो आज स्कूल में नहीं जाते, और इसीलिए पाकिस्तान का लिटरेसी रेट काफ़ी कम है और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ जो शहर कराची जिसे दुनिया जानती थी, आज कराची का भी हाल इन्होंने बुरा करके रखा है। जिस तरह उन्होंने कहा कि गटरों को ढक्कन तक नहीं है, इसकी वजह से आए दिन उसमें बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं, और वही बात उन सांसद ने कही जिनका नाम मुस्तफा कमाल है। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने कभी भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, और इसका नतीजा आप सभी देख रहे हो। और इसीलिए आए दिन इनके सांसद हो या बिजनेसमैन हो, भारत की तरफ उंगली दिखा के इनके हुक्मरानों को बताते कि देखो भारत एजुकेशन में कहाँ पहुँच गया। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।